हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम आजकल कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्लास 11th का। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी लिमिट्स की, तो थोड़ा सा हम लिमिट को एक बार फिर देखेंगे। बेस में एक बार हल्का सा फिर समझाना चाहूंगी कि हमने मान लिया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है जो x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर हमारा x चेंज होता है, एज x चेंजेस, तो हमारा एफ एक्स भी चेंज होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में कर रखी हैं। तो अब जो एक लिमिट वर्ड हमने पढ़ा है वो क्या कहता है कि एज एक्स टेंड्स टू अ फाइनाइट, अभी हम फाइनाइट लिमिट ही पढ़ रहे हैं, एज एक्स टेंड्स टू एनी नंबर ए। ठीक है, एज एक्स अप्रोचेस टू ए, उसी टाइम पर अगर एफ एक्स अप्रोच कह लो, टेंड्स कह लो, गोज टू कह लो, एक ही बात होती है। एफ एक्स अप्रोचेस टू एल, जब एक्स किसी पॉइंट ए की तरफ जा रहा है, किसी साइड से, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, उसी टाइम अगर एफ एक्स किसी वैल्यू रियल नंबर एल की तरफ जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एल है। लिमिट ऑफ एफ एक्स इज एल एज एक्स टेंड्स टू ए। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में समझी है। इसी की कॉन्टिन्यूटी में एक चीज और आ जाती है कि दो तरह की लिमिट हम यहाँ पर चेक करते हैं। भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट ए है, ये कहीं जीरो है, मान लो पॉजिटिव ले रही हूं मैं ए, तो हमें ए की तरफ जाना है तो हम ए की तरफ ऐसे भी जा सकते हैं और ए की तरफ ऐसे भी जा सकते हैं। ए से डिक्रीज वैल्यू लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड लिमिट वाला केस होगा, और ये राइट हैंड लिमिट। लॉजिक क्या है कि हमें ए की तरफ जाना है किसी भी साइड से, और ये फंक्शन का ग्राफ यहाँ बनेगा, और फंक्शन किसी पॉइंट एल की तरफ जा रहा है दोनों तरफ से, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इस चीज को हम दो तरीके से लेते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एल है कब, जब एक्स ए की तरफ लेफ्ट साइड से जा रहा हो, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। और लिमिट ऑफ एफ एक्स तब भी एल है कब, जब हमारा एक्स ए की तरफ राइट साइड से जा रहा हो, और इसे हम बोले राइट हैंड लिमिट। मतलब ये दोनों बराबर। समझ में आ रही बात? भाई, एफ एक्स एल के पास जाए, लेफ्ट साइड से एक्स ए की तरफ जाए, एक्स ए की तरफ राइट साइड से जाए, तब भी एफ एक्स की वैल्यू एल को अप्रोच करे, यानी कि लेफ्ट और राइट लिमिट अगर दोनों बराबर हो जाए तो ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट मानी जाती है। ठीक है ना? अगर एक तरफ से एफ एक्स जा रहा है के की तरफ, एक तरफ से जा रहा है एल की तरफ, तो फिर लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं होगी। ये सारी बात हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। और एक चीज और मैं बता दूं कि समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, है कि जो लिमिट ऑफ फंक्शन है x टेंड्स टू a इज नॉट इक्वल टू एफ ए ऑलवेज। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये बराबर हो, कभी कभी हो सकता है। समटाइम्स मे बी इक्वल, समटाइम्स दीज में बी इक्वल, ताकि तुम ये ना कहो कि जी आपने तो कही थी कभी बराबर नहीं होता, होता है। और जब ये बराबर हो जाता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है, वो चीज हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक है, ये सारा निचोड़ था कल वाले लेक्चर का, लास्ट वाले लेक्चर का। लिमिट की मेन सारी घटना यही है। अब चक्कर क्या है कि लिमिट कैसे निकालेंगे। कल तो हमने लास्ट लेक्चर में तो हमने पूरी टेबल बनाई थी, फिर चेक करा था, तो उसके लिए थोड़ा सा हम पढ़ेंगे एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। क्या पढ़ेंगे? एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। एलजेब्रा वर्ड जहां आ जाए वहां प्लस जमा घटा गुणा भाग। ठीक है, हमने मान लिया कि दो फंक्शन है, दो फंक्शन है कि एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स एक फंक्शन है, और x टेंड्स टू a है। और हमने मान लिया कि बेटा जी की एफ एक्स की जो लिमिट है, लेट लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू a एग्जिस्ट कर रही है, और वो मान लिया वो l है।
और जी एक्स की लिमिट भी उसी टाइम उसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है, वो मान लिया एम है। भाई एक पॉइंट एक्स जो है वो ए की तरफ जा रहा है, एक्स जो है वो ए की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त एफ एक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है अलग अलग, सेम हो, एल है, जी एक्स की लिमिट एम है, दो अलग अलग फंक्शन है। एफ एक्स और जी एक्स हमारे दो फंक्शन है, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या कहता है कि इन दोनों के सम की, इनके डिफरेंस की, इनकी प्रोडक्ट की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो वही चीज यहाँ कह रहा है, लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज द सम ऑफ लिमिट्स। अब इन चीजों को मैं डायरेक्ट बताऊंगी आपको कि पहला क्या कहता है कि अगर मुझे एफ एक्स प्लस जी एक्स के सम की लिमिट निकालनी हो सेम पॉइंट पे, सेम पॉइंट का मतलब ए पे, इन दोनों के जोड़ की, तो इन्हें मैं सेपरेट करके भी निकाल सकती हूँ। ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स कब, जब एक्स टेंड्स टू ए, और लिमिट ऑफ जी एक्स कब, जब एक्स टेंड्स टू ए। यानी कि लिमिट पहले फंक्शंस को जोड़ लो फिर लिमिट निकाल लो, या पहले लिमिट निकाल लो फिर फंक्शंस को जोड़ लो, वैल्यू को जोड़ लो, वो सेम बात है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एल प्लस एम। अब इसी में मैं तुम्हें माइनस का भी साथ के साथ बता देती हूँ, माइनस है तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ बता दिया मैंने। सेम गुणा के लिए है तो मैं इसको अब गुणा पे ले जा रही हूँ सीधा, है ना। इसमें तो ये तीसरा पॉइंट है मल्टीप्लाई वाला, मेरा ये दूसरा पॉइंट बनेगा। लिमिट ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स, और एक्स टेंड्स टू ए है तो इसे भी हम सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय लिमिट ऑफ जी एक्स एक्स टेंड्स टू ए, यानी कि ये एल इंटू एम आ जाएगा। अब तीसरी बात है डिवीजन की, ठीक है। अब डिवीजन का तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखते हैं तो क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो सेम विद द लिमिट्स कि लिमिट ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स एक्स टेंड्स टू ए, ये हो जाएगी लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए, अलग अलग दोनों को ऊपर नीचे कर लिया, लिमिट ऑफ जी एक्स एक्स टेंड्स टू ए, बशर्ते कि ये नीचे वाला जीरो ना हो, बट लिमिट ऑफ जी एक्स एक्स टेंड्स टू ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है। लिमिट ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस इज द, ये रहा, ये इसने यहाँ कह दिया डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। ठीक है, इसको और भी हाईलाइट कर दूं कि व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर है ये नॉन जीरो होना चाहिए। क्लियर हो गया। एक और है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, कि ये क्या कहता है कि कोई फंक्शन किसी लैम्डा से के से मल्टीप्लाई हो रहा है, के कह लो लैम्डा कह लो, लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ एक्स की हमने लिमिट निकालनी है एक्स टेंड्स टू ए, तो लैम्डा को उठा के बाहर रख दो क्योंकि उस पर तो एक्स का कोई असर नहीं। भाई हमारा जो एक्स है वो ए पे जा रहा है तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, इसमें तो ये ए वगैरह कुछ पुट रही है तो बाहर ही रहेगा ना, तो इसको बाहर कर दिया। और ये यहाँ मैं लिख दूं, ये हो गया एल बाय एम, बशर्ते एम जो है वो नॉन जीरो हो। ये हो गया लैम्डा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। अगर एफ एक्स की लिमिट एल है तो ये लैम्डा एल हो जाएगा। ये सिर्फ आपने अपने दिमाग में रखने हैं कि फंक्शन जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं, कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिमिट्स भी उसी से बिल्कुल अलजेब्रा की तरह काम करता है, बीजगणित की तरह। अब यहाँ दो चीजें मेन है जो आपके सिलेबस में है, वो है लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शंस। पॉलिनोमियल पता होगा, लिमिट्स ऑफ polynomials and rational functions, यही हमारा एग्जाम क्वेश्चन चलेंगे, एग्जाम्पल्स चलेंगे। डायरेक्ट कराऊंगी मैं इसको। मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, है पोलिनोमियल है ए नॉट ए वन एक्स, पोलिनोमियल माने बहुपद, पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस से, प्लस ए एन एक्स है, और इसकी लिमिट निकालनी है। फाइंड
लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए। तो अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसमें तो भैया हमने यहाँ एक्स लिया था, यहाँ एफ एक्स लिया था, सबकी हमने इलिस्ट्रेशन में टेबल बनाई थी, एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में एक ही तरफ ले गए थे, डिसेंडिंग में एक ही तरफ, तो जो फाइनल वैल्यू आती थी वो लिमिट होती थी। अब ये सब नहीं करना है, ये ना तो ये मैं ये प्रूफ कराऊंगी आपको, ये कुछ नहीं करा रही, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत इसकी नहीं है। डायरेक्ट हम करेंगे पोलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए इसके अंदर लिमिट को डायरेक्ट पुट कर दो। ठीक है, तो मैं बस ये इसको करके दिखा रही हूँ कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए हमने निकालना है। तो लिमिट, अब ये जो एफ एक्स है ना, इसकी जगह ये पुट कर दो ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वेयर डैश 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 ए एन एक्स एन, और एक्स टेंड्स टू ए। तो कुछ नहीं करना, लिमिट को हटा देंगे, लिमिट वर्ड को हटा देंगे और इस ए को इन सब में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए नॉट ए वन, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए पुट कर देंगे, ए टू ए का स्क्वेयर और ए एन ए की पावर एन, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। यही इसने क्या कर रखा है, इसका भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं कि इसने कहा कि भैया एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और यहाँ एक्स लिख दिया, एक्स की लिमिट तो ए आएगी, एक्स स्क्वेयर की लिमिट अलग अलग कर दो। अभी अलजेब्रा पढ़ा है, एक्स स्क्वेयर का मतलब एक्स की लिमिट गुणा एक्स की लिमिट, ए स्क्वेयर बन गया, ऐसे एक्स क्यूब की ए क्यूब और एक्स एन का ए एन बन गया। अब इस फंक्शन में लिमिट पुट करनी है तो अलजेब्रा लगा के पहले में लिमिट रखी, दूसरे में रखी, तीसरे में रखी, चौथे में कांस्टेंट को उठा के बाहर कर दिया, एक्स की लिमिट एक्स स्क्वेयर की लिमिट एक्स एन की। मैंने उस चीज को यहाँ पर डायरेक्ट आपको करके बता दिया। ठीक है ना, मैंने यहाँ आपको डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थ्योरम वगैरह हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, तो हम इसे छोड़ देंगे। अब ऐसे ही हम रैशनल फंक्शन की बात करते हैं। हमने मान लिया कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो दो की भाग से आ रहा है, जी एक्स की और एच एक्स की, तो दोनों तरफ लिमिट लगा दो। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अगर मैंने निकालनी है तो इस पूरे पे लिमिट लगेगी, पहले पूरे पे लिमिट लगेगी, यानी कि जी एक्स बाय एच एक्स। उस लिमिट को अलग अलग कर दो, अभी अभी हमने देखा है, ऊपर वाले की भी लिमिट और नीचे वाले की भी लिमिट। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, बशर्ते कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये इसको बल्कि एक बार मैं थोड़ा सा कर और दूं, यहाँ लिमिट पुट करोगे तो ये बनेगा जी ए और डिवाइडेड बाय एच ए, हर एक एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, और कंडीशन क्या है कि एच की जो ए पे वैल्यू है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये पोलिनोमियल और रैशनल फंक्शंस की लिमिट थी। अब सीधा एग्जाम्पल आ जाएगा। एग्जाम्पल पहला तो बिल्कुल डायरेक्ट है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताओ मुझे, चलूं मैं आगे। यहाँ बहुत बेसिक लेवल के लिमिट है आपके सिलेबस में। तो एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द लिमिट्स। तो पहला पार्ट ले लेते हैं डायरेक्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। वैसे तो क्या है, तीनों को अलग अलग करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जहां जहां एक्स है वहां वहां 1 पुट कर दो। पोलिनोमियल में लिमिट और वैल्यू एक होती है अगर सिंगल फंक्शन है तो। ये बच्चे हो गया 1 क्यूब माइनस 1 का स्क्वेयर और प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, ये है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, डायरेक्ट कर दो, 3 ब्रैकेट में 3 प्लस 1, 3 ब्रैकेट में 4, 3 चौके 12। ठीक है, और भी है भाई, एक पार्ट और है, पार्ट नंबर 3, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 1 प्लस, अच्छा माइनस 1 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 1 एक्स स्क्वेयर, और आखिरी में, हाँ क्योंकि 1 होता तो सब 1 11 बार जुड़ जाता है ना, 1 तो बहुत आसान था, 1 2 3, अब माइनस 1 है तो यहाँ प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, 1 यहाँ रखो, माइनस 1
फिर यहाँ रखो -1 का स्क्वायर, फिर -1 का क्यूब, ऐसे करते करते आखिरी में -1 की पावर 10। ये ध्यान कर लेना 11 टर्म है, 1 से 10 तक तो ये है और एक ये है 11। अब -1 पे जहाँ ओड पावर है तो वो माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा +1, फिर -1, फिर +1 और आखिरी में जमा का 1 आ जाएगा। ये पहले से दूसरा, पहला दूसरा कट गया, तीसरा चौथा कट गया, पांचवा छठा, सातवां आठवां नौवां 10वां, केवल अकेला लास्ट का ये 1 बच जाएगा। सिंपल। ये हैं डायरेक्ट पोलिनोमियल फंक्शंस। अब जो रैशनल फंक्शंस आएंगे उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो सेकंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द लिमिट्स। 5 भाग हैं। पहला भाग है लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वेयर प्लस 1 बाय x प्लस 100। ये जो है प्लस वालों में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं उससे पहले एक बात और बता दूं कि जब भी रैशनल फंक्शन होगा तो हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि ऑल द फंक्शन अंडर कंसिडरेशन आर रैशनल फंक्शंस, तो वी फर्स्ट इवैल्यूएट दीस फंक्शंस एट प्रेजेंट वैल्यू। अगर 0/0 आ जाता है, ऐसी कोई लिमिट आ जाती है जो 0/0 बना रही है, तो इसे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। 0/0 का कोई मतलब नहीं होता। अगर आपकी लिमिट डायरेक्ट रख के 0/0 आ रही है तो आपको उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो अब हम सीखेंगे। इसमें तो कुछ नहीं है, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, तो ऊपर लिमिट अलग रख दो। लिमिट x टेंड्स टू 1 ऊपर ले जाओ। एक सवाल में अच्छे से पूरा अलग अलग करके दिखा रही हूँ आपको। और लिमिट x टेंड्स टू 1 नीचे ले जाओ। अब हो गया 1 का स्क्वायर +1 और 1 + 100, ऊपर तो आ गया 2/101 आ गया। आप नीचे देख भी सकते हो डायरेक्ट। लेकिन अब आओ सेकंड पार्ट पे। अब ध्यान देना है, पार्ट नंबर 2 पे देखो। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये है x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 4x बाय x स्क्वायर -4। अब ये ध्यान देने का है, देखो डायरेक्ट रखें, 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर 2 रखोगे 8, 2 दूनी 4 चौके 16, यहाँ 2 रखोगे तो 8, नीचे 2 रखोगे तो 4 -4, 0/0 जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी आपकी। इसके लिए अब क्या करें, ये पहले साइड में चेक कर लो, ये यहाँ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ लिख दो 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, ठीक है। अब जब 0/0 हो तो अलजेब्रा में हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा फैक्टर जो ऊपर नीचे दोनों को 0 बना रहा है उसको गायब कर दो। देखो x 2 पे जा रहा है, अगर मेरे पास x -2 जैसी कोई चीज है तो वो 2 - 2 0 बनाएगा। उसको गायब करो, काटो। कैसे काटो? फैक्टराइजेशन से। समझ में आ रही बात? अलजेब्रा इसमें पोलिनोमियल में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनके अलग अलग मेथड होते हैं। अब डिटेल इतनी नहीं देते +1 2 में लिमिट्स की, पहले बहुत होती थी, अब क्योंकि बीएससी की क्लासेज में आ जाती है लिमिट तो उनमें डिटेल ज्यादा देते हैं। कोई एल्स हॉस्पिटल रूल है, अलग अलग रूल्स चल रहे हैं। अब तुम क्या करो, इन तीनों को ध्यान से देखो तो तीनों में x कॉमन है, तो भैया x यहाँ कॉमन ले लो, तो ये बन गया x स्क्वायर -4x + 4। और इसको अगर ध्यान से देखो, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये है x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये बन गया x -2 इंटू x + 2। क्या करा है मैंने? फैक्टराइजेशन। समझ आ रही मेरी बात? इसको भी ध्यान से देखो, अलजेब्रा आना चाहिए अपना, 10वीं तक का है ये तो। x ये बन गया x -2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, और नीचे भी आ गया x -2 इंटू x + 2। एक x -2 से एक x -2 कट गया। अब ना ऊपर 0 बनेगा, और ऊपर बन भी जाए नीचे नहीं बनना, दोनों 0 नहीं बनने चाहिए। ऊपर नॉन 0 हो नीचे 0 हो तो भी चल जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये बन गया x ब्रैकेट में x -2 x + 2।
कर दो लिमिट पुट। 2, यहाँ 2 रखो, यहाँ 2 रखो, 2 - 2 और 2 + 2, ऊपर तो 0 बन गया और नीचे 4 बन गया। 0/4 कितना आ गया? 0। तो हमारी लिमिट 0 आ सकती है। अब सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हाँ, छोड़ दूं इसको। सेम एज पार्ट नंबर 2। क्या नई चीज है इसमें कि इसमें जो ये नीचे डिनोमिनेटर था वो तो न्यूमरेटर बना दिया और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बना दिया। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा ना, उस आंसर में 4/0 आएगा और 4/0 का मतलब इंफिनिटी आएगा। उल्टा हो गया ना, हमारा आंसर 0 है तो 0 का उल्टा करोगे तो इंफिनिटी आएगा। ठीक है, कर लोगे। अब आ जाओ फोर्थ पे। लिमिट x टेंड्स टू 2। नई चीज सीखने को ये मिली कि भैया लिमिट इंफिनिटी भी हो सकती है, इंफिनिटी तक जा सकती है हमारी लिमिट। अब इसको तुम ध्यान से देखो तो इसमें पहले भी चेक कर लिया करो रफ में। 2³ यहाँ 2 रखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 5 दूनी 10 जमा 6। देखो 8 में से 8 गया 0, 4 4 ये भी 0/0 आ गया तो वही फैक्टराइजेशन कर दो उठा के। लिमिट x टेंड्स टू 2। ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखो, ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया, x - 2 आ गया। फैक्टराइजेशन आता है पक्का। इसके फैक्टर करोगे तो x - 3 और x - 2 बनेंगे मिडल टर्म को स्प्लिट करके, और ये x - 2 ही 0 बना रहा है। ये कट गया। अब डायरेक्ट डायरेक्ट रख दो लिमिट। 2 का स्क्वायर बटे 2 - 3, 4 बटे -1, माइनस को एडजस्ट कर दो, -4। और जल्दी से देखते हैं इस सेकंड एग्जांपल का लास्ट पार्ट। ये अलग अलग है। अब यहाँ भी एक चीज और सीखने को मिलेगी। लिमिट x टेंड्स टू 1, x - 2 x² - x 1/x³ -3x² + 2x। साइड में जगह नहीं है तो इसको नीचे करके दिखाऊंगी मैं यहाँ पर आपको रफ में। यहाँ 1 रखो, 1 - 2/1 - 1 और 1 - 3 + 2। समझ आया मैंने क्या किया? पक्का वैल्यू पुट कर दी। ये तो बन गया -1/0 और ये बन गया 1/0 और ये बन गया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। इंफिनिटी में से इंफिनिटी माइनस करने का कोई मतलब नहीं बनता। बहुत सारी होते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, लेकिन आपको जो जो आ रही है आपके सिलेबस में मैं वही बताऊंगी। ठीक है, ध्यान रखना कि 0/0 नहीं होना चाहिए और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी सेंसलेस है, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब इसमें और लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट फाइंड करनी है तो वही तरीका है, या तो वो ले लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम ले लेते हैं इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। लेकिन एलसीएम लेने से पहले ना इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लो। आप चाहो ना तो अलग से एक बार रफ में कर लो। देखो x² - x का मतलब हो गया x × x - 1। इसको कर दिया। अब इसको करो क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा एलसीएम बन जाएगा। x³ - 3x² + 2x में से x कॉमन लो, ये बन गया x² - 3x + 2। इसको फैक्टराइजेशन कर लेना आता होगा करना। x - 2 और x - 1, ठीक है ना, x² - 3x +। ठीक है, अब आ जाओ इस पे दोबारा से ना। ठीक है, बात सिर पे से तो नहीं जा रही है। अगर मैं लिमिट को डायरेक्ट पुट करती हूँ तो मेरा आंसर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आएगा, जो कि डिफाइंड नहीं है। और अब मैं इसको सोल्व करूं तो मैं फैक्टराइजेशन भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है। तो इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। अब अगर एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत लंबा पड़ेगा। अब इसमें भी एक टर्म आ रही है x - 1 और इसमें भी x, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, तो एलसीएम कम हो गया ना हमारा। समझ में आ रही बात? तो ये चीज थोड़ी सी हमने देखनी है। तो ये अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये बन गया x - 2/x × x - 1।
क्लियर है ये टर्म। अब इसको लिखते हैं, तो ये हो गई -1/x x -2 इंटू x -1। अभी मैं आज 8th क्लास में भी एलसीएम, नहीं 6th में एलसीएम सिखा रही थी, 6th में, कि अगर ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं तो बड़े वाला एलसीएम हो जाएगा। भाई x यहाँ भी आ गया, x -1 भी आ गया, एक ये फैक्टर बच गया, तो ये एलसीएम हो गया। अब इजी हो गया ना हमारा, तो एलसीएम फैक्टराइजेशन करने से इजी हो जाता है। अब ले लो एलसीएम, x x -2 x -1, x से x कट जाएगा, x -1 से x -1, x -2 को x -2 से करोगे तो x -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये दोनों बिल्कुल सेम है तो माइनस में 1 आ जाएगा। क्लियर है। ऊपर वाले को पहले खोल लो, फिर लिमिट पुट करना। खोलोगे तो अपने आप फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर इसको 0/0 बनाएगा आखिर में। ये देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। a² + b² -2a, a² + b² -2a भी ठीक चल रहे हैं ना। और नीचे वाले को छेड़ना मत, क्योंकि फैक्टर बने पड़े हैं। लिमिट को साथ साथ, या तो देखो दो तरीके हैं, एक बात और बता दूं, या तो इस अंदर वाले को अलग से सोल्व करो, कि पहले हम इसको सोल्व करते हैं फिर लिमिट लगाओ। पर ये मत करना कि भाई तूने यहाँ तो लिमिट शुरू कर दी और यहाँ सारे गायब कर दी, उससे फिर नंबर कट जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। या तो इस लिमिट को थ्रू आउट गायब करो, ठीक है, और केवल अंदर अंदर वाले पार्ट को केवल इसको सॉल्व करो, अदरवाइज लिमिट को पैरेलल लेके चलना है। तो ये हो गया x² -4x + 3। अभी भी तू इसमें डायरेक्ट रखेगी तो ये 0/0 बनेगा। तो ऊपर वाले के और फैक्टर करो। क्या आ रहे हैं कि फैक्टर दिमाग में? लगाओ दिमाग। लिमिट x टेंड्स टू 1, 3 और 1 प्लस, हाँ तो अलग अलग करेंगे तो x -3 और x -1, नीचे आ गया x, x -2 x ये दोनों कट गए, ये बचे उस पे लिमिट मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। 1 -3 1 ब्रैकेट 1 -2 माइनस का 2/-1, और माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 2 आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे, 2 ही एग्जांपल्स करेंगे आपके, लगभग क्वेश्चन नंबर 1 to 12 में से कुछ को छोड़ के आप ट्राई कर सकते हो। कुछ कौन से छोड़ सकते हो वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। एक थ्योरम है सेकंड, वो भी मैंने छोड़ दी है, तो उस पे बेस्ड हैं आपके कुछ क्वेश्चन जिन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे 10th मत करना, और कहाँ है 6th मत करना, और बस लगभग उसके अलावा 12 तक आपके सारे क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे हिसाब से। क्लियर है। तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, दैट्स इनफ। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में अपना करते हैं। तब तक इसको देखो, अपना रिवीजन करो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, और सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। 12th में भी आपका सिलेबस ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू।